गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इसमें हमारी एक्सरसाइज 6.2 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज 6.3 समझाने जा रहा हूँ। तो 6.3 में पहले दो उनका जो प्रयोग हो रहा है फॉर्मूलाज का, उन्हें बता रहा हूँ। फॉर्मूले जो हैं दो, तो देखिए समझिए। अब इसमें एक तो ये दे रखा है कि कोई ट्रायंगल है। अब किसी ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है हमारा, इसकी ये एंगल्स हो गए 3। तो इन तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तीनों एंगलों का, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब मान लो इसको 1 नाम दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। अब उसके बाद में एक इस प्रकार से कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब हम एंगल 1 का नाम है यहाँ पे एंगल VAC, फिर प्लस इस प्रकार से भी कह सकते हैं एंगल VAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल VCA प्लस एंगल VCA इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि इस एंगल का नाम हो गया VAC, या हम इस एंगल को कह सकते हैं CAB, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ले लिया है एंगल VAC प्लस, अब इस एंगल का नाम हो गया एंगल ABC, फिर प्लस इस एंगल का नाम हो गया एंगल VCA इक्वल 180 डिग्री। तो हम इसको 3 प्रकार से इस प्रकार कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें ये होता है, यानी अब यहाँ पे ये हो गया सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे ये कह सकते हैं द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी किसी ट्रायंगल के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसमें एक्सटीरियर एंगल। अब देखो इसको समझिए, एक और है इसमें ये अब देखिए इसे समझिए, ये है यहाँ पर एक और इसमें थ्योरम है। ये है थ्योरम हमारी 6.8, थ्योरम 6.8। अब ये क्या कहती है थ्योरम? इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड if side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। अब इसका मतलब समझिए, देखिए क्या है इसका मतलब। अब हमने एक ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल का नाम दिया हमने ABC। अब इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू। अब एक साइड को, इसको BC को हमने प्रोड्यूस कर दिया, मैंने, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। और ये जो तीनों एंगल हैं अंदर वाले, ये इंटीरियर एंगल है। ये कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल। तो हमसे ये कह रहा है ये इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस कर दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स।
इसका जो इंटीरियर एंगल है, इस एंगल के ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल हैं उसके सम के इक्वल होता है ये वाला एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने 3 और इस एंगल को नाम दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एंगल 3, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे ABC ले लेते हैं स्मॉल में, चलो यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। अब ये हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल जो 4 है, एंगल 3 मैंने इसलिए नहीं लिया है कहीं आप ये ना समझ लें कि इन दोनों का सम 3 हो गया इसलिए 3 ले लिया है, इसलिए नहीं लिया। यानी ये एक्सटीरियर एंगल अपने अंदर वाले इंटीरियर एंगल जो बन रहा है इस एंगल के ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ये हो गया हमारा एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये हमारे कैसे हैं, इंटीरियर एंगल हैं। ये हमारे कैसे हैं, इंटीरियर एंगल हैं। अब इसमें और आप इस प्रकार से इसका नाम दे सकते हो एंगल ACD इक्वल एंगल ये ACD, ये वाला एंगल हो गया। अब ये एंगल का नाम हो गया BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CBA प्लस एंगल CBA। इस तरह से होता है ये। अब जैसे एक क्वेश्चन में इसका ले रहा हूँ आपको, और किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी को प्रोड्यूस किया जाए, किसी को भी, इसको मैं इधर बढ़ा सकता हूँ, इसको इधर बढ़ा सकता हूँ, किसी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने इस तरह से, जैसे ABC ये ट्रायंगल है हमारा, मान लो ये एंगल है 120 डिग्री और ये एंगल मान लिया मैंने x डिग्री, या इसको अंदर लिख लो x डिग्री। अब मान लीजिए ये है हमारा 70 डिग्री। अब मैं कहूँ आपसे कि इस x डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो हम कह सकते हैं 120 डिग्री इक्वल x प्लस के 70 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इसको इधर ले लेंगे, 120 डिग्री माइनस के 70 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा x, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 50 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। और देखिए अब किसी और साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ABC। अब मान लीजिए मैंने इसे प्रोड्यूस कर दिया। अब मान लो ये एंगल है हमारा x और ये एंगल है हमारा 70 डिग्री और ये एंगल मान लिया मैंने 80 डिग्री। अब मैं तुमसे कहूँ x की वैल्यू बताइए, तो अब ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा और इसका इंटीरियर एंगल ये वाला है। तो इस इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो एंगल बन रहे हैं दो इंटीरियर, तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, इसका इंटीरियर एंगल ये है, इस एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल ये है, तो इस एंगल के जो ऑपोजिट एंगल है इंटीरियर उनका सम होता है हमेशा। तो x इक्वल, मान लीजिए ये मैंने इसको दे दिया 30 डिग्री, ये दे दिया 30 डिग्री, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी इसका मीन नहीं है, हमें जो है इन दोनों से मतलब है। तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 70 डिग्री प्लस के 80 डिग्री इक्वल 150 डिग्री। ये x का मान इस तरह से निकल के आ गया। तो इन दोनों, इस एक्सरसाइज में इन दोनों फार्मूलाज का प्रयोग हो रहा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझिए अब। अब आगे देखिए, इसमें एक्सरसाइज है हमारी 6.3, एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। अब इसका फिगर हमें दिया हुआ है 6.39 इसका फिगर है। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है इसका फिगर, ऐसे और इसको और ऐसे, और ये इसको भी आगे बढ़ाया गया है। तो ये दे रखा है हमें S, ये दे रखा है P पॉइंट, ये दे रखा है 110 डिग्री, ये T पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, और ये दे रखा है 135 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड PRQ, एंगल हमें बताना है, PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए समझिए, PRQ ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। तो अब हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर 180 डिग्री में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ एंगल को, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, और ये एंगल आ जाएगा तो हम यही एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, सम के। या फिर हम इसको निकाल लें तो फिर ये वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो किसी भी एक एंगल को पहले आप निकाल लीजिए। तो मान लीजिए मैं इसे निकाल रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का सम, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 डिग्री। अब पी क्यू टी की वैल्यू है हमारे पास 110 डिग्री प्लस, अब ये दोनों कैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से, या एक स्ट्रेट लाइन है इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो इसलिए इसका सम 180 मैंने लिख दिया है। अब इसको पी क्यू आर हमने ऐसे उतार लिया इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस के 110 डिग्री इक्वल 70 डिग्री। तो ये निकल के आ गया पी क्यू आर, तो ये एंगल आ गया। अब ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है, अब ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो अब आप यहाँ पे लगा सकते हो एंगल, या एक बार ऐसे स्टेप लिखना चाहो लिख लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 135 डिग्री इक्वल ये एंगल प्लस ये एंगल। तो ये एंगल मैंने निकाला है 70 डिग्री प्लस, और ये एंगल हमें फाइंड करना है पी आर क्यू। अब इसको इधर ले लो 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल एंगल पी आर क्यू। तो ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 13 में से 7 गया तो 65 डिग्री। तो ये कितना निकल के आ गया 65 डिग्री, ये निकल के आ गया हमारा एंगल पी आर क्यू, यही हमें फाइंड करना था। अब अगला क्वेश्चन समय देख लेता हूँ थोड़ा सा, 11 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है अब अगला क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछा जा रहा है, इसका फिगर है 6.40, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये इस तरह से दे रखा है हमें, ये है हमारा एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट है, ये जेड पॉइंट है, ये 62 डिग्री एंगल दे रखा है, और ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, और ये हमारा पूरा एंगल हो गया 54 डिग्री हो गया। अब हमें इसमें एंगल 62 डिग्री दे रखा है, ये एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री दे रखा है ये। अब बाई ओ और जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड और इस एंगल का। अब हमें इसमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, और दूसरा फाइंड करना है एंगल वाई ओ जेड, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए समझिए, अब ये जो बाई ओ और जेड ओ, इसमें ये एक बात कही गई है कि ये दोनों इन दोनों एंगलों के बाइसेक्टर हैं, ये लाइन जो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये मतलब है जब ये इसका बाई ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि इस एंगल को जो बाई ओ लाइन है ये दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अब जैसे ये 54 डिग्री है तो ये एंगल हमारे 27 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 27 डिग्री। तो एंगल ओ बाई जेड इक्वल हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल एक्स बाई जेड अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। ये आ गया हमारे पास ओ बाई जेड, इस एंगल की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड कौन कौन से एंगल करने हैं, ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल फाइंड करना है, और बाई ओ जेड एक ये एंगल फाइंड करना है। तो अब हम अगर इस एंगल को और पता कर लें इस एंगल को, तो इसका फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल एक्स है हमारे पास 62 डिग्री, एंगल वाई है 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल 180 डिग्री। अब ये हो गया 116 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल जेड इक्वल 180 डिग्री माइनस के 160 डिग्री, तो ये हो गया 4 2, ये हो गया 64 डिग्री। एंगल जेड का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 64 डिग्री निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, एंगल जेड की वैल्यू आ गई, ये पूरा एंगल आ गया 64 डिग्री निकल के, ये पूरा कितना निकल के आ गया 64 डिग्री। अब इसके बाद में अब इस एंगल का मान निकालना है हमें, एंगल ओ जेड वाई, तो ये हो जाएगा एंगल जेड अपॉन 2, तो 64 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ गया हमारे पास 32 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई, ये वाला एंगल जो है, जो हमें ये निकालना था ओ जेड वाई, ये निकल के आ गया हमारे पास 32 डिग्री। अब हमें एक और एंगल निकालना है, ये वाला बाई ओ जेड, ये वाला बाई ओ जेड, ये वाला एंगल है, ये निकालना है।
तो अब इसमें ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता है, ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री कर देंगे तो उससे ये एंगल निकल के आ जाएगा। तो इस एंगल की वैल्यू हो गई बाई ओ जेड, फिर प्लस इस एंगल का नाम हो गया ओ बाई जेड प्लस इस एंगल का नाम हो गया ओ जेड वाई इक्वल 180 डिग्री। अब बाई ओ जेड तो हमें निकालना है इसमें, फिर प्लस अब ओ बाई जेड ये निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पर, एंगल जेड ये ओ बाई जेड हमारा कितना है 27 डिग्री, फिर प्लस और ओ जेड वाई ये निकाल चुके हम 32 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल बाई ओ जेड प्लस ये हो गया 93025 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल 180 डिग्री माइनस के 59 डिग्री। तो ये एक बचा 8 में 6 तो 121 डिग्री। इस तरह से निकल के आ रहे हैं ये एंगल्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनको समझ लेना। आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।